धान तस्करों के बड़े हौसले, चेकपोस्ट कर्मचारी के ऊपर धान से भरा ट्रक चढ़ाने की कोशिश, कर्मचारी को कुचलने की तैयारी में थे तस्कर, बाल बचा कर्मचारी। बालाघाट कलेक्टर ने लगाए हैं अवैध धान परिवहन रोकने के लिए कर्मचारियों की ड्यूटी। मामला उजागर करने वालों को अपना दुश्मन समझते हैं ये धान तस्कर। बालाघाट जिले में धान तस्करी अब बड़े जोरों से चल रही है, जिसमें धान तस्करों के तेवर इतने बढ़ गए हैं कि अब वो प्रशासन के कर्मचारियों को भी कुछ नहीं समझते। यह मामला खैरी चेकपोस्ट का है, जहां एक कर्मचारी कमलेश बंडे, जो कि ग्राम पंचायत खैरी का रोजगार सहायक है, जिसकी ड्यूटी रात्रि में कलेक्टर महोदय के आदेश पर ट्रक की चेकिंग हेतु लगाई गई है। जब यह कर्मचारी रात्रि में एक ट्रक को रोकने की कोशिश कर रहा था तो ट्रक चालक इस कर्मचारी के ऊपर ट्रक चढ़ाने की कोशिश की। कमलेश बंडे ने बताया कि कलेक्टर साहब ने हमारी ड्यूटी यहाँ लगाई है और आज मैं यहाँ अकेला ड्यूटी कर रहा हूँ, बाकी के कर्मचारी यहाँ पर नहीं हैं। कर्मचारी ने कहा कि कलेक्टर साहब हमें सुरक्षा के लिए पुलिस भी उपलब्ध कराएं, नहीं तो किसी दिन ये तस्कर हमारे ऊपर हमला कर सकते हैं। इन तस्करों के हौसले इतने बुलंद हैं कि तस्कर ये भी कह रहे हैं कि प्रशासन हमारी जेब में है, कर्मचारी कोई भी आए उनके ऊपर गाड़ी चढ़ा दी जाएगी। जिले के पत्रकार जब इस तस्करी के उजागर करने का प्रयास करते हैं तो उनकी जान को भी खतरा हो सकता है, क्योंकि ये तस्कर गिरोह बनाकर काम कर रहे हैं। सर, मैं कमलेश बंडे ग्राम पंचायत खैरी में ग्राम रोजगार सहायक के पद पर पदस्थ हूँ। अभी कुछ दिनों से यानी 2 दिन से मैं यहाँ नाके पर ड्यूटी कर रहा हूँ। सर, सुबह से लेकर शाम यानी मेरी ड्यूटी 4 बजे से लेकर रात तक रहती है। यहाँ ट्रकों की स्थिति इस प्रकार है कि मैं अकेला यहाँ पर ड्यूटी कर रहा हूँ, मेरे साथ कोई भी नहीं होता। यहाँ पर मेरे आदेश में मैं देखा कि यहाँ थाना आरक्षक का भी नाम है, मंडी आरक्षक का भी नाम है, परंतु यहाँ पर कोई भी ड्यूटी के लिए नहीं है। मैं अकेला यहाँ ड्यूटी करता हूँ। कंडीशन ये है सर कि यहाँ से जो धान के ट्रक जा रहे हैं, कुछ ट्रक तो हाथ देने पर रुक जाते हैं, परंतु कुछ की स्थिति ऐसी होती है कि वो ट्रक यानी हमारे ऊपर आमदा हो जाते हैं, यानी हमला करने की कंडीशन में। आज ऐसी कंडीशन हुई, 2 ट्रक बिल्कुल ऐसे मेरे ऊपर आने का वो किया, मेरे उसके भागदौड़ में मेरे पैर को भी लग चुका। यानी अवैध परिवहन वाले जो है ये ट्रक जो है तुम्हारे ऊपर चढ़ाने की कोशिश किया है? जी सर। तो ये कौन सा चेक पोस्ट आपका? खैरी चेक पोस्ट? सर लगभग सर 4 साढ़े 4 बजे की घटना है। धान के भरे हुए ट्रक थे। मैं ट्रक को देखकर उनकी यानी ट्रक रोकने का प्रयास किया मैं। तो जैसे ही ट्रक रोकने का प्रयास किया तो वो ट्रक वाले एकदम से मेरे ऊपर आए। मैं पीछे पलट के यानी मैं संभल पाता तब तक रहे थे वो गोंदिया की यानी नदी साइड पुलिया से पार, यानी महाराष्ट्र की ओर जा रहे हैं? महाराष्ट्र की ओर जा रहे। अवैध परिवहन तेजी से हो रहा है। जी, आपका शुभ नाम क्या है? आपने इसकी कहीं शिकायत किए हैं? नहीं सर, मैं तो अभी मेरी ड्यूटी रात के 12 बजे तक है सर, तो मैं नाका छोड़कर भी नहीं जा सकता। जिम्मेदारी इस प्रकार की है कि मैं अकेला ड्यूटी कर रहा हूँ, तो मैं इस नाके को छोड़कर नहीं जा सकता, क्योंकि ये सब रजिस्टर रिकॉर्ड वगैरह सब मेरे पास रखा हुआ है। जब मैं 12 बजे अभी मेरी ड्यूटी खत्म होगी तब मैं वो करूँगा। आपको क्या क्या सुविधा मिल रही है यहाँ पे? सर, पंचायत से तो टेंट की व्यवस्था कर दी है, और हम लोगों ने अब व्यवस्था तो हम ही लोग कर रहे हैं सर। पंचायत से सरपंच साहब ने भी प्रशासन से क्या अपील है आपकी? सर, निवेदन है कि जिन लोगों के दल में सभी लोगों के जो नाम है वो सभी लोग यदि मददगार में रहे, और सर ये एक राज्य स्तरीय यानी राज्य का सीमावर्ती नाका पड़ता है, तो यहाँ पर सर हम छोटे कर्मचारी नहीं काम कर पाते। थोड़े से बड़े लेवल के कर्मचारियों की, अधिकारियों की आवश्यकता है, ताकि वो लोग गाड़ी चेक करें, क्योंकि हम लोगों को तो सर कुछ भी नहीं पता कि हम लोग नाके में क्या देखे, गाड़ियों में क्या देखे, यानी कागजातों में क्या देखे, कुछ भी नहीं मालूम सर हम लोगों को। अवैध परिवहन वाले सबसे ज्यादा ट्रक हैं जो चढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं? जी सर, हम लोगों के लिए तो सब कुछ नया है सर। ये चोट कहाँ पड़ी आपके? सर, पैर में चोट लगी है, ये मेरा नाखून निकल गया है सर। ये